हाय एवरीवन, मैं स्वाति। अ, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी और आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के जो स्टेजेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी आप कौन सी स्टेज में हो और आपको कहीं पर भी जो है स्टक नहीं होना है। मैं चाहूंगी कि आप कहीं पर भी लूप में ना फंस जाए कि फिर से वही एक ही पैटर्न फिर से रिपीट हो आपके लाइफ में। ठीक है, ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी और अगर आपको फिर भी नहीं ध्यान में आ रहा है कि आप अभी कहाँ पर हो और मतलब बहुत ज्यादा ट्रिगर्स हो रहा है और आप नहीं निकल पा रहे हो, तो आप मुझसे जो है सेशन ले सकते हो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप का। आप मुझे जो है वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, एक हीलिंग मिल रही है, आपको एक सुकून मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो आप जो है मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत कम बोलती हूँ वीडियोस में सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि जिसको जो चीज मिलनी है वो मिल जाती है। आप कितने भी वीडियोस देखिए, कितना भी किसी को फॉलो कीजिए, अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस और हैप्पीनेस नहीं आ रही है तो उसके लिए जो है हम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जो है अगर आपको लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और अभी जो है मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ। ठीक है, अभी आपको जो है स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी। ठीक है, इसमें जो है स्टेजेस लिखे हुए हैं और साइड में जो है कलर्स दिए हुए हैं। आपको जो है ये फोटो दिख रही होगी जिसमें सबसे पहला जो है शेम का स्टेज आता है। मैं आपको जो है ये मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने फील किया था, जो मैं फील करती हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ था। मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो पूरी देखें, भले ही कहीं अकेले बैठकर देखिए, ताकि आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है और आप कौन सी स्टेज पे हो। ठीक है, ताकि आपको जो है क्लियरिटी आ जाए और आप किसी भी तरीके के जो है लूप में ना फंसे। जैसे कि मैं लूप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक ही बात करते हैं, अगर उनको हर्ट हो जाए तो। जैसे कि 10 साल पहले अगर आप किसी से मिले होंगे, ठीक है, उस टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे या फिर बहुत ज्यादा चंचल होंगे या फिर रूड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो वो 10 साल के बाद भी आज भी आपसे मिलके ना वो किसी और को यही चीज बोलेंगे कि अरे वो तो गुस्से वाली है, अरे उसकी तो किसी से बनती नहीं है। बट वो आपके अंदर के चेंजेस जो है ना वो कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरीके का टॉक्सिक इसको बोला जाएगा। और आपको जो है इस तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर अपने अंदर नहीं लाना है। आपको आगे बढ़ना है, एनलाइटमेंट में आना है, आपकी एनर्जी को आगे बढ़ाना है, ताकि आप जो है लोगों को सर्व कर पाए, लव सर्व कर पाए। ठीक है, अभी जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टार्टिंग जो होता है ना, उसमें सबसे पहले जो होता है वो आई कांटेक्ट होता है। इतना डीप आई कांटेक्ट होता है वो कि मतलब ऐसा लगता है कि यार मैंने इसे को पहले कहीं देखा है, इससे कहीं बात हुई है, कब मिली हूँ, ये हम कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे मतलब प्यार जो है ना, वो जो एनर्जी है वो बढ़ती है उस पर्सन के लिए। ऐसा लगता है उसको देखूं, बात करूं, बबल फेस आता है, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इतना सब कुछ अच्छा लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। ऐसा बॉडी एकदम रिलैक्स होके ना एकदम ज्यादा ऐसे लगता है, हल्की लगने लगती है। कोई अगर ट्रिगर भी दे रहा है तो चलो छोड़ो, इस टाइप का बिहेवियर हो जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होने के पहले जो है एक बहुत बड़ा ट्रिगर आपकी लाइफ में आया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद ही ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब जो अपने डिवाइन मेस्कुलाइन है वो अपनी लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बबल फेस आता है, बहुत कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत प्यारा सा लगता है।
जिसकी कोई हद नहीं। उनकी आंखों में देखकर ही इतनी खुशी मिलती है जिसकी कोई हद ना हो। ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि वो दिख जाए तो हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। और एक चीज बहुत स्ट्रांगली होती है कि तब हमारी एनर्जी जो है ना वो इतनी फ्लो में होती है, हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, बॉडी की सेंसेशन उस प्यार में होती है कि हर एक मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक है। तो आपके जो आसपास के लोग हैं ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। बहुत ज्यादा उनका ऐसा होता है कि यार इसको कैसे हम ट्रिगर करें, इसको कैसे हम ये करें। उतनी परेशानियां झेलते हुए भी डीएफ जो है डीएम के लिए हमेशा प्यार फील करती है। उनके लिए हमेशा जो है एक केयरिंग बिहेवियर उसका होता है, एक चाइल्डिश बिहेवियर उनके साथ में होता है। ठीक है। डीएम भी उसके प्यार में जो है बहुत ज्यादा पागल हुए रहते हैं उस टाइम पे। लेकिन इसमें जो है प्रपोजल बहुत कम होते हैं। ठीक है। इसमें जो है प्रपोज नहीं होता है, प्रपोजल नहीं आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का मतलब फ्लो बढ़ता है। और इसमें ये होता है कि एक समय बाद ना बीएफ ये सोचने लगती है कि मैं उनके लाइफ में थर्ड पर्सन हूँ। हो सकता है उस टाइम पे डीएम मैरिड हो या फिर डीएफ मैरिड हो, तो फिर ना वो धीरे धीरे कट ऑफ करना चालू करते हैं। ठीक है। पर वो जो है जब तक डिवाइन का मतलब प्लान होता है कि डिवाइन जो डिसाइड करके होते हैं कि नहीं इन लोग को साथ में रखना है, तब तक जो है डीएम और डीएफ हमेशा पास में रहते, आसपास ही रहते हैं। और उस टाइम पे उनका बहुत अच्छा बबल फेस चलते रहता है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम फिजिकल हो, फिजिकली बहुत कम होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डीएफ। ठीक है। लेकिन प्यार इतना होता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। ठीक है। और इस बारे में जो है फिजिकल लेवल पे ना डीएफ सोचती है और ना डीएम सोचते हैं। उनको बस ये लगता है कि ये बस मेरे आसपास रहे। ठीक है। चाहे वो फेमिनिन हो या फिर डीएम हो। ठीक है। तो इसके बाद में जो है सडनली सेपरेशन होता है। सेपरेशन एकदम प्लानिंग से नहीं होता है कि नहीं नहीं मैं कट ऑफ करूंगा या फिर मैं कट ऑफ करूंगी, मैं थर्ड पर्सन हूँ, ऐसा नहीं होता है। सडनली जो है कट ऑफ होता है। कुछ ऐसा होता है कि डीएम और डीएफ का सेपरेशन होता है। सडनली वो लोग अलग हो जाते हैं, या तो फिर मिलना नहीं होता है, या तो फिर कांटेक्ट नहीं होता है, या तो फिर मतलब कुछ अगर ऑफिस लाइन में है तो जॉब छूट जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है जॉब छूट गई तो आप ऑफिस तो जाओगे नहीं, तो वहां से भी कट ऑफ होता है। डीएम जो है टोटली मूव ऑन करने की सिचुएशन में रहते हैं और वो मूव ऑन कर भी जाते हैं। ठीक है। उनकी लैंग्वेज में। लेकिन डीएफ जो है मूव ऑन नहीं करती है, वो नहीं कर पाती है। उसके लाइफ में जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल चालू होता है। बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, डीएम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, वो कॉल नहीं रिसीव करते हैं, बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। जितना डीएफ मतलब हार्ड वर्क करती है उनसे कांटेक्ट करने के लिए, उतना ही डीएम जो है रन करते हैं। अब जो है रनिंग और चेजिंग का फेज स्टार्ट होता है। ठीक है। ये रियलिटी में होता है। अगर आप ये फील कर रहे हो तो आपके ध्यान में आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है। अभी जो है रनिंग और चेजिंग का टाइम आता है। डीएफ बहुत ज्यादा चेज करती है मैस्कुलाइन को। मैस्कुलाइन ट्राई करते हैं, मैस्कुलाइन जो है वो समाज के दायरे को फॉलो करते हैं जो कि फेमिनिन नहीं करती है। ठीक है। मैस्कुलाइन हमेशा समाज में रहकर ही समाज इन द सेंस एक ग्रुप में रहकर ही वो जो है काम करते हैं। उसके बियॉन्ड जाकर वो कुछ भी करने का ट्राई नहीं करते हैं। ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, रेपुटेशन हो। अगर आपके डीएम जो है एक सेलिब्रिटी ट्विन है, एक फेमस पर्सन है, एक रेपुटेटेड पर्सन है। ठीक है। तो वो जो है कभी भी उसको छोड़ना नहीं पसंद करते। उनकी लाइफ में भी डीएफ के सेपरेशन होने के बाद में ट्रिगर्स आते हैं, लेकिन उनकी हीलिंग जो है वो अलग तरीके से होती है।
जितना ज्यादा टाइम लेती है डीएफ डीएम को मतलब चेस करने में, वो टोटली पागल के जैसे उसकी हालत हो जाती है। वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेशन आता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं, रोना, सैड सॉन्ग सुनना, कंटिन्यूअसली डीएम को याद करना, ड्रीम्स आना कि डीएम जा रहे हैं, डीएफ ट्राई कर रही है कि रोक ले, बात कर ले। ड्रीम में भी जो है डीएम बात नहीं करते हैं, ठीक है। कोई सिग्नल देकर नहीं जाते हैं, कोई क्लू देकर नहीं जाते, वो बस उस टाइम पे रन करते हैं। और डीएम जब रन करते हैं ना, उस टाइम पे डीएफ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि और वो और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी भी डीएम आप कट ऑफ करिए, ठीक है। कॉर्ड कट करना बहुत जरूरी होता है कार्मिक्स के साथ में, लेकिन डीएम के साथ कभी भी आप जो है कॉर्ड कटिंग ना ही करो तो बहुत अच्छा होगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही कॉर्ड कटिंग करने की डीएफ कोशिश करती है, तो डीएफ की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसको मतलब वो किसी मतलब वो एक जो पावरफुल एनर्जी जो डीएम की तरफ से मिलती है, क्योंकि डीएम जो है इमोशनली वीक होती है, सेंसिटिव होती है, सोच नहीं पाती है। तो डीएम जो है एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन होते हैं, और डिसीजन लेना है तो लेना है, वर्क करना है तो करना है, हार्ड वर्किंग होते हैं। इसीलिए वो जो है बहुत हार्ड वर्क करके ही वो जो है नेम फेम तक पहुंचते हैं, जो कि डीएफ तब तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में बहुत ज्यादा रनिंग और चेजिंग का टाइम होता है, डीएफ बहुत परेशान होती है डीएम के लिए, पर डीएफ नहीं आते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, जो चीजें डीएफ को सिंपल लगती है, अरे बोल दो क्या हो गया, क्यों फोन नहीं उठा रहे, लेकिन डीएम नहीं उठाते हैं, नहीं बात करते हैं। उस टाइम पे डीएफ फ्रस्ट्रेट होके गाली गलौज करना, झगड़े करना, मैसेज पे मैसेज करना, बहुत गंदे तरीके से रूडली बात करना, चीजें फेंकना, ये सब बिहेवियर डीएफ के बिहेवियर में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि डीएम को बुरा नहीं लगता, सेपरेशन में डीएम को भी बहुत बुरा लगता है। डीएम किसी से बात करना बंद कर देते हैं, हर किसी से बात करना बंद कर देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, उनको भी याद आती है, लेकिन वो जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए डीएफ से रिलेटेड थोड़ा सा कट ऑफ कर लेते हैं, वो नहीं रिस्पॉन्ड करते उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जो है डीएफ डिसाइड करती है कि जब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तब जाके वो अपनी एनर्जी को जो है यहाँ से रियल लाइफ जो है चालू होती है डीएफ की और डीएम की, ठीक है। अभी तक जो ये था ये तो स्टार्टिंग था, लेकिन अब जो है यहाँ से एनर्जी शिफ्ट्स होना चालू होते हैं। तो डीएफ जब ट्राई करती है ना कि अब मैं आगे बढ़ूंगी, अब मैं जो है डीएम को चेज नहीं करूंगी, डीएम के लिए मैं नहीं सोचूंगी, ठीक है। उस टाइम पे जो है उसको पूरे पास्ट लाइफ के जो है कर्मा याद आते हैं। पास्ट लाइफ मतलब जो पास्ट में उसने किया भी होगा, ठीक है। किसी से रूड बात करना, टेढ़ा बात करना, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, ये जो डीएम एनर्जी है, ये गर्ल्स में भी हो सकती है, बॉयज में भी हो सकती है। डीएम एनर्जी गर्ल में भी हो सकती है, बॉय में भी हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उसका बिहेवियर रहा होता है ना, वो सब उसको याद आने लगता है कि मैंने कैसे किसी को परेशान किया, मैंने कैसे किसी के साथ रूडली बात की, मेरा कितना गंदा बिहेवियर था, वो सब उसको याद आता है। उसमें उन सब में ना उसको एक हार्ट में पेन होता है, वो एनर्जी खींचती है, शेम की एनर्जी होती है वो, ठीक है, कि मैंने क्यों किया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उस टाइम पे ना और ये सब जो होता है ना, ये जल्दी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। आपको लगेगा आज मैंने शेम फील किया, दूसरे दिन मैंने गिल्ट फील किया, एक दिन का सेपरेशन रहा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो है सालों लगते हैं, ठीक है। उसमें जो है फिर शेम की एनर्जी के बाद में जो है जैसे ही वो ठीक है, मतलब अपने आप को कैसे तैसे इनर वर्क करके वो आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर आती है गिल्ट की एनर्जी। गिल्ट में क्या होता है ना
कि जैसे शेम था कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने क्यों किया। ठीक है, गिल्ट में भी जो है उसको वही सब ये होता है कि यार नहीं होना चाहिए था ये सब चीजें। वो इसमें क्या होता है कि मोस्टली डीएफ जो है एक सॉरी बोलना स्टार्ट करती है, लोगों को हर्ट करना बंद कर देती है। ठीक है, एक उदासीनता जैसे उसके अंदर आ जाती है, एम्पैथी की जब वो एनर्जी में आती है, मतलब एक उदास हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया अरे सॉरी, किसी ने कुछ कर दिया अरे सॉरी, मतलब ना वो हर तरीके से सॉरी फील करती है कि मुझे नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो वो गिल्ट की एनर्जी से मतलब ऑपरेट करते हुए जब वो एक उदासीनता की तरफ चली जाती है कि हर चीज उसको उदास लगती है, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नया करने का मन नहीं, अपने आप को जैसे ना वो एक टोटली उदास बैठे रहना, ज्यादा किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, अकेले रहना, सैड सॉन्ग सुनना, सोए पड़े रहना, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए ध्यान ना देना, उस एनर्जी में जो है वो चली जाती है। फिर जब वो उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ती है तो वो एक ग्रीफ की एनर्जी में आती है। ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी में आती है। इसमें क्या होता है ना, जितने भी उसके साथ धोखे हुए होते हैं लाइफ में, ठीक है, डीएफ के भी जो है पास्ट रिलेशनशिप रहे होते हैं जिनमें उसको बहुत ज्यादा पेन मिला होता है, उसको बहुत ज्यादा तिरस्कार मिला होता है, हेट मिला होता है, फिर भी वो कैसे तैसे उन चीजों को हैंडल करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, पर उसके बाद जो है वो सब उसको याद आता है कि कैसे उसके साथ किसी ने कितने बदतमीजी से गंदगी से बात की थी, और वो सोचती है कि यार मैं ये सब कैसे झेल गई, मुझे मतलब वो हर उस याद को फील करके रोती है, तड़पती है। ठीक है, और वो धोखाधड़ी उसको सब कुछ वो याद आने लगता है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है वो फियर की एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, कि अब अगर उसके लाइफ में अभी तक क्या हुआ ना, एक ग्रिफ की एनर्जी तक वो आ गई, एक धोखाधड़ी अभी उसको फील होने लगा है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी से उठती है ना, उसको आजू बाजू में जो है ना डीएफ के आसपास या आपके आसपास ना आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कि बात करे, इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन डीएफ के मन में क्या होता है ना उस टाइम पे कि नहीं नहीं मेरे साथ अभी इतना बड़ा ट्रॉमा से मैं निकली हूँ, तो वो ना लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए उसके अंदर जो है वो फियर की एनर्जी बहुत ज्यादा बैठ जाती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं किसी को एक्सेप्ट करना, मैं क्यों करूँ, हर हर किसी को जो है सॉरी वो जज करने लग जाती है, नहीं नहीं ये भी वैसे ही करेगा, ये भी वैसे ही मेरे साथ फिर से मैं वही करूंगी। ठीक है, मैं मुझे धोखा मिलेगा, कोई भरोसा करना जो है वो छोड़ देती है डीए। ठीक है, फियर की एनर्जी से ऑपरेट करती है, लोगों से मतलब कट ऑफ करती है, चिढ़ जाती है। जैसे ही वो इस एनर्जी को कंप्लीट करती है कि वो जब ठानती है कि अब मुझे जो है इसमें देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए ना कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है आपकी। ठीक है, यहाँ तक जब आप पहुंचते हो ना तो कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है, भले ही चाहे फियर होता है लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि ये लोग मेरे लिए गलत है, सही क्या है और गलत क्या है अब तक वो अपनी लाइफ में जो है समझ जाती है। और यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो अब आप देख रहे होंगे आपके लाइफ में कि आप जो है लोगों को चूज करते हो कि हाँ मैं इसके साथ कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ या ये मेरे पर्सन मेरे लिए जो है निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो फियर को अपने क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद जो है ना डिजायर होते हैं। अब आपको ना बहुत ध्यान से इस लेवल को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक जो है डीएफ स्ट्रांग तो बन जाती है, क्योंकि वो जो है अपने फियर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है। इस टाइम पे इतने ज्यादा निगेटिव अप्रोचेस आते हैं, लोग बहुत पॉजिटिव बन के आपके लाइफ में आते हैं और ट्राई करते हैं कि अभी
आपको गलत, मतलब आपके अंदर डिजायर ट्राई करते हैं कि हो जाए, और मतलब आप समझ जाए, इसमें जो है इंटीमेसी की एनर्जी भी बहुत ज्यादा फ्लो करती है अपने बॉडी में। ठीक है, एक डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर एक आती है, ताकि अ, हम लोगों से कनेक्ट करें, वो लोग हमसे कनेक्ट करें और आपकी एनर्जी लेकर वो चले जाए, ताकि आप फिर से जो है शेम की एनर्जी में आ जाए। ठीक है, जो ये डिजायर को, अपनी डिजायर वाली एनर्जी को जो है सही डायरेक्शन में लेके जाती है डीएफ। ठीक है, जैसे ही वो उस चीज को ये सोचती है कि नहीं, मुझे किसी और को एक्सेप्ट करने की बजाय मैं अपनी एनर्जी कुछ क्रिएटिविटी में लगाऊंगी, यहाँ तक भी पहुंचते हुए ना, ऐसा नहीं होता है कि डीएफ जो है डीएम को भूल जाती है, कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में तभी भी डीएम चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे तैसे वो अपने आप को जो है आगे बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। और जैसे डिजायर की एनर्जी तक पहुंचती है ना, तो डिजायर में ऐसा होता है कि अब वो क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, अपने आप को प्रूफ करने की एनर्जी में आती है कि अब जो है मैं किसी को भी, मतलब वो एक होता है ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि मैं किसी को भाव नहीं दूंगी, तो उस टाइप में वो होती है। अब डीएम साइड में क्या होता है ना, जब डिजायर तक डीएफ पहुंचती है, ठीक है, अब क्या हो गया है कि डीएम वहां पे उनको जो है वो तो म्यूट हो गए थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, वो किसी से कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहे थे। उनके लाइफ में जो है वो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वो पहले बहुत रूड होते हैं, टेढ़ा बात करना, एटीट्यूड में रहना, एक स्ट्रॉन्ग और एक रूड बिहेवियर जो उनका रहता है ना, एक पावरफुल, मतलब एक होते हैं वो, स्ट्रांगली एकदम खड़े हो गए तो सब डर जाए, एक डर का माहौल हमेशा बना के रखना। ठीक है, तो उस एनर्जी से वो आगे बढ़ते हुए, उनकी जैसे जैसे डीएफ अपने आप पर काम करती है ना, तो डीएम में भी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। पोलाइटनेस आती है, एक सॉफ्टनेस आती है, आप उनके बिहेवियर में जो है एक चेंज देखोगे। अब क्या होता है ना, डिवाइन का इंटरवेंशन होता है और डीएम और डीएफ को आमने सामने एक बार फिर से लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डीएफ डीएम को देखती है, या डीएम डीएफ को देखते हैं, डीएम तो ट्राई करते हैं कि मैं इसको, मतलब एडमायर करूँ, इसको एक प्यार वाली एनर्जी सेंड करूँ। ठीक है, करते भी है, लेकिन डीएफ उस टाइम पे इतने ज्यादा अग्रेशन में होती है। ठीक है, अभी आप देखोगे आपका अग्रेशन का, आप ये चार्ट को ना देखते रहिए, ठीक है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अग्रेशन के लेवल में जब आती है ना वो, तो उसमें ऐसा होता है कि अब जो है मुझे डीएम नहीं चाहिए। अब वो ये ट्राई करती है कि मैं कैसे तैसे आगे बढ़ूं, कैसे तैसे मैं अपने आप को जो है संभालूं, और जो हो चुका है मैं उसको फिर से नहीं दोहराऊं। लेकिन डीएम जब सामने आते हैं ना, तो डीएफ थोड़ी सी सॉफ्ट हो ही जाती है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप जो है मेस्कुलाइन की एनर्जी में ना जाए, आप एक फेमिनिन की एनर्जी में रहते हुए लोगों को सर्व करें। क्योंकि अग्रेशन का लेवल जो होता है ना, वो डीएम का बहुत ज्यादा होता है, और अग्रेशन में हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं, हम सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं, जैसे कि डीएम करते हैं, खुद की ग्रोथ, खुद की वैल्यू, एक एटीट्यूड में रहना, अकड़ में रहना। ठीक है, जो कि डीएफ को ये दिखाए, तभी भी डीएफ को बहुत ट्रिगर मिलते हैं कि वो फिर सोचती है, अभी तो मैंने ट्राई किया था कि मैं आगे बढ़ूं, और अभी ऐसा हो रहा है कि फिर से डीएम को मेरे सामने ला दिया गया। फिर रनिंग से चेजिंग का चालू होता है। ठीक है, फिर से डीएफ जो है चेज करना चालू करती है, और डीएम फिर रन करना चालू करते हैं, क्योंकि उनको जो है कमिटमेंट नहीं देना है डीएफ को। और डीएफ चाहती है कि ये अगर दिखाते हैं इतना, मतलब एनर्जी उनकी रिसीव करती हूँ मैं कि वो इतना प्यार करते हैं, तो फिर बोलते क्यों नहीं है, या फिर मुझे आकर मुझसे कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी में जब वो लोग रहते हैं, तो फिर से जो है एक डाउनफॉल आता है। बट इसको अगर वो क्रॉस कर लेती है, एक अपना एंगर जो है एक पॉजिटिव वे में लेकर जाती है, तो एक ना प्राइड की फीलिंग आती है।
जो कि ना डीएम डीएफ के अंदर देखकर बहुत खुश होते हैं। इसमें क्या होता है ना, फिर से एक मुलाकात होती है, फिर से डीएम जो देखते हैं। डीएफ तब तक ना इतना अपने अंदर चेंज लेकर आती है ना, आप फील कर रहे होंगे मेरी एनर्जी के साथ में, कि जब वो ना आगे बढ़ती है, लोग उससे प्यार करना चालू करते हैं, उसकी बातें करना चालू करते हैं कि यार वो कितनी अच्छी है, वो मैडम कितनी अच्छी है। कहीं ना कहीं से डिवाइन भी उनको जो है बताना चालू करते हैं कि मतलब अ, उसका साउंड, उसकी बातें उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि डीएफ आपकी लाइफ में है, स्टिल है। ठीक है। या और इसके बाद जो है डीएम फील करते हैं कि हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया और बहुत गलत किया, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। अब जो है ना, डीएफ जो है यहाँ पर फील करना स्टार्ट करती है एनर्जीज को। ठीक है। यहाँ पर जो है उसको ये पूरे क्लियर हो जाता है, कॉस्मिक की जो एनर्जीज है उसको क्लियर समझना चालू कर लेती है वो। अब जो है ना, लोग जब उससे बिना बोले भी मतलब सामने से भी अगर उसके आसपास कोई होता है ना, वो बहुत इजीली डिकोड कर लेती है कि कौन अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है और कौन नहीं। ठीक है। तो इसमें जो है डीएम काफी प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर कि अच्छा है कि डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। ठीक है। मिस करते हैं, डीएम डीएफ को बहुत मिस करते हैं और एक लव वाली एनर्जी सेंड करते हैं, तब जाके जो है डीएफ बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है, हीलिंग होती है, खुश होती है। अपने आप के पुराने दिन याद करके वो सोचती है कि अच्छा, अब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ठीक है। इसके बाद में ना डीएफ बहुत करेज के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ती है और अपने ड्रीम्स जो उसके जो कभी उसने सोचे थे अपनी लाइफ में कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, उसको उसकी जो है क्रिएटिविटी बढ़ना स्टार्ट होती है, स्केचिंग, पेंटिंग, आर्ट, कुछ नया करने का स्टार्ट करती है, जो डीएम को भी बहुत पसंद होता है। डीएम भी क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव मेंटालिटी के होते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, वैसे ही डीएफ भी जो है क्रिएटिव होती है, कुछ नया करने का सीखती है। आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी इस टाइम पे, मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या क्या सीखा। ठीक है। जैसे कि खाना बनाना, न्यू डिशेस, कुशन करना, कुछ भी नया बनाना। ठीक है। तो इसमें जो है ये सब चीजें वो अपने करेज में आती है कि हाँ, मुझे करना है, नेचुरलिटी आती है एक। अब जो है, जैसे कि आपने देखा होगा लोग ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वाव करते हैं। ठीक है। इन सब चीजों से वो दूर चली जाती है, अब वो ट्राई करती है कि मैं ज्यादा अपलोड ना करूँ। ये सबसे मेन पॉइंट है देखना आपके बिहेवियर में, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप लोग ना ट्राई करते हो कि मैं दिखावा ना करूं। मैं सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत कम फोटोज डालते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें जो सोशल मीडिया की होती है उस पे बहुत कम एक्टिव रहते होंगे। एक्टिव रहते भी होंगे तो ज्यादा अपनी जो मूवमेंट्स है वो ज्यादा शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग आई एम गोइंग टू दिस, आई एम गोइंग टू दैट, ये ट्रैवलिंग देयर टू देयर, ऐसा वो लोग जो है स्टेटस डालते हैं। तो ये सब चीजें जो है डीएम बंद कर देते हैं अपनी तरफ से। एक नेचुरल टॉक जो है वो लोगों से करना चालू करते हैं, लोगों की बातें सुनना चालू करते हैं, एक्चुअल में अपना कम बताते हैं और लोगों की बातें ज्यादा सुनते हैं ताकि वो उनको समझे। अगर स्टिल आपके अंदर ये फीलिंग है कि आप लोगों का सुनते कम है और अपना ज्यादा बताते हैं, उनको स्टॉप करके आप अपनी ज्यादा चलाते हैं कि नहीं, आप रुक जाओ, मेरी सुनो। अगर स्टिल ये आपके अंदर बिहेवियर है ना, तो आपको लूप में फंसने के लिए टाइम नहीं लगेगा और आपको क्लियर कर देती हूँ कि फिर से जो है ना, ये सब स्टेजेस आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है। शेम की, गिल्ट की, फिर से वही चीजें स्टार्ट होगी, फिर से आपको ये सब चीजों के लिए। और यकीन मानिए इन सब चीजों में सालों साल लगते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था। ठीक है। नेचुरली बात करती है, नेचुरली लोगों से कनेक्ट करती है डीएफ, और ट्राई करती है कि सबको मतलब
एकदम से खुश ना करे, पर उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि लोग उससे जो है हील होकर जाते हैं अपना दुख शेयर करके। वो आपने ये भी देखा होगा कि आपको किसी ने बोला भी होगा कि यार तुमसे बात करके ना मन हल्का हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। इस एनर्जी में जो है डीएफ आ जाती है। इसके बाद जो है विलिंगनेस, ठीक है, इच्छा। सॉरी, एकदम से स्टॉप हो गई थी मैं, ठीक है। तो अभी जो है ना विलिंगनेस, इच्छा, आपकी क्या इच्छाएं हैं। आप जैसे कि हमको कभी कभी होता है ना कि आज पानी पूरी खाती हूँ। हम घर से निकलते हैं मंचूरियन खाने के लिए, लेकिन रास्ते में अगर पानी पूरी दिखती है तो हम पानी पूरी खा लेते हैं। जो उसकी ऐसी ना छोटी छोटी इच्छाओं से ना डीएफ खुश होने लग जाती है अपने लाइफ में कि नहीं नहीं ये करती हूँ, नहीं नहीं वो करती हूँ। क्योंकि इस टाइम तक ना डीएफ अपने आप में बहुत लोगों से कट ऑफ करती है, और ये यहाँ तक पहुंचने के लिए ना उसको इतने ट्रिगर मिलते हैं कि अब वो ना लोगों से कट ऑफ करके अपनी एनर्जी सेव करते हुए अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती है, ताकि उसकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और लोग उससे जो है जुड़ते चले जाए, ठीक है। याद रखे, यहाँ तक पहुंचते हुए ना आपके आसपास में ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत ज्यादा निगेटिव होंगे, और आप इस टाइम तक देखोगे कि आपके लाइफ से वो बहुत से लोग चले गए जो कभी आपको ये शो करते थे कि अरे मैं तो तेरे हर दुख सुख में साथ रहूंगी या रहूंगा। सडनली वो लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है ना ऊपर उठने लगेगी, वैसे वैसे जितने भी आपके लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, छुपे हुए लोग हैं कि जो ये दिखावा करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे सोचती हूँ, ये सब लोग जो है ना आपकी लाइफ से धीरे 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 चले जाएंगे। तो इन सब के लिए अपनी एनर्जी खराब नहीं करना है, अपना इनर वर्क हमेशा ही करते रहना है, ठीक है। इसके बाद ना एक्सेप्टेंस होता है हर चीज के लिए। देखो एक्सेप्टेंस का कलर जो है ना ब्लू है, और हमको भी ना मतलब ब्लू कलर बहुत अच्छा लगने लगता है ऑटोमेटिकली ना। वो ब्लू कलर से ऐसा लगता है अट्रैक्शन होता है कि सडनली आप देखोगे कि आपके आसपास ना ब्लू कलर ज्यादा दिखने लगेगा कि किसी ने टी शर्ट पहन के आ गया, शर्ट पहन के आ गया, किसी ने ब्लू कलर का पेन लेकर आ गए। मतलब वो जो चीजें है ना वो आपके आसपास में बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगी। और हाँ, इसमें इस टाइम तक जो है ना नंबर सिंक्रोनिसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। वो तो स्टार्टिंग में बढ़ती है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जैसे ही डीएमडीएफ जो है सेपरेशन स्टार्ट होता है ना, नंबर सिंक्रोनिसिटीज बहुत चालू हो जाती है। 1414, 4141, 1515, 5151, 111, 4 times 1, मिरर नंबर बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो है आपको ये पता चलता है उस टाइम पे, और धीरे धीरे आपको ये इच्छा स्टार्ट होती है कि यार ये ऐसे नंबर मुझे दिख क्यों रहे हैं। तब जाके जो है आपको धीरे से पता चलता है कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और ट्विन फ्लेम्स को ये नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस आता है आपकी लाइफ में, आप हर चीज को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करते हो कि अगर आप गलत हो तो हाँ मैं गलत हूँ। अगर आप किसी चीज के लिए सॉरी हो तो हाँ मैं सॉरी हूँ। आप अब बहाने नहीं बनाते हैं जैसे कि पहले बनाते थे, गलत होकर भी नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, या मैं तो ऐसा था ही नहीं। आप आपकी लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा आपको दिखने लग जाएगी कि वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे जैसे कि आप पहले थे, और आप ये सोचोगे कि हाँ मैं पहले ऐसी थी या था, ठीक है। तो आप ये चीज भी बहुत अच्छे से देखोगे कि सामने वाला गलत तो कर रहा है, ठीक है, रूड भी है और बहुत बेकार भी है, ठीक है। फिर भी सामने वाले ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ उन्होंने ये सब चीजें की है, जबकि आपको रियलिटी पता है, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको देखने को मिलती है, और आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए चलते हो कि हाँ मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, और मैं जो है किसी भी चीज के लिए मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, ठीक है।
अब जो है रीजंस आपको मिलना चालू हो जाते हैं। कोई भी चीज कर रहे हो ना, जैसे कि आप मन में सोच रहे हो कि यार ये कब हो रहा है, वो कब हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ भगवान जी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे क्यों मिली, मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ। ठीक है। तो ये सब के जो ये जो आप बोलते हो ना, आप देखोगे कि आपके लाइफ में ना उसके आंसर्स मिलना चालू हो जाते हैं। वो किसी के भी थ्रू हो सकते हैं, कोई आपको आके वो चीज का आंसर देकर चले जाएगा, कोई नए पर्सन से आप मिल जाओगे, या फिर किसी न किसी तरीके से कोई वीडियो पॉपअप हो जाएगा जिसमें आपको उस चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें जो है ये रीजंस, मतलब जो जितना भी आपकी लाइफ में हुआ है ना उसका रीजन क्या था, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है ना एक लव की फीलिंग आती है। आप प्योरली अपने आप से लव करना चालू करते हो, प्यार करना चाहते हो अपने आप से, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। जो कि डीएफ जो है अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, वो हमेशा फैमिली का सोचती है, फ्रेंड्स का सोचती है, समाज का सोचती है, अमका डिमका फलाना सभी का सोचती है। ठीक है। लेकिन जो है खुद से प्यार करना भूल जाती है। तो अब जो है वो इनर वर्क में वो खुद से भी बहुत प्यार करने लगती है, खुद को मतलब हर एक चीज से दूर करते हुए खुद के लिए सजना संवरना, जो कि वो पहले नहीं करती थी, एकदम स्ट्रिक्ट रहना, या फिर अलग से अलग ही दुनिया में उसकी रहती थी, वो सबसे वो आगे निकलती है, एक जॉय की फीलिंग में आती है, डिसीजंस खुद के खुद लेती है कि कहीं जाना भी है तो अब उसको फियर नहीं है कि उसके साथ कोई होना चाहिए। ठीक है। अकेले ही वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, अकेले ही वो खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेचर में आती है ताकि उसको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, अभी आप इसको निगेटिवली ना ले कि आप हर किसी को फैमिली में बोलते घूमे कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की क्या जरूरत। तो ये निगेटिव एटीट्यूड है, इसको नहीं ये करना है। वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जॉय लव की, जिसमें जो है वो खुद से ट्राई करती है कि मतलब मैं खुद से करूँ, उसको वो चीजें अच्छी लगने लगती है। ठीक है। खुद में ही खुद को मिल जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वो खुद को एक शांति फील करती है, पीस में आती है। ठीक है। इस टाइम तक ना फेमिनिन को और डीएम को जो है ऐसा लगता है कि नदी किनारे जाकर बैठे, कहीं पे शांति से बैठे, पानी का झरना हो, कहीं पर हरियाली हो, पहाड़ हो, वहां पर जाए, वहां पर बैठे। ठीक है। वहां पे उनको बहुत पीस फील होता है। फिर जो है ना लास्ट स्टेज होती है जो कि हायर कनेक्शन होता है डिवाइन से, एनलाइटमेंट। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना चालू करती है, हर चीज में लव शेयर करती है, उसके अंदर जो है एक माफ करने की एनर्जी आ जाती है, वो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए डीएफ जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करती है। और इस यहाँ तक पहुंचने तक ना डीएम का रोल जो होता है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हर स्टेज में ना डीएफ जब डीएम के लिए सोचती है ना तो वो ये सोचती है अब मैं उसको बताऊंगी। ठीक है। वो प्लीज आ जाए, वो मुझसे बात कर ले। ये सब को क्रॉस करते हुए जो है ना वो जब लास्ट स्टेज तक आती है तो वो जब खुद से मतलब लव और जॉय की जब एनर्जी में आती है ना तब वो ये फील करती है अब मुझे डीएम नहीं चाहिए। डीएम मेरे लाइफ में आए ताकि वो मुझे ग्रो कर पाए, मेरे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। ठीक है। और उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया, एक्चुअल में लव क्या है। तो जो है ना ये रनिंग चेजिंग वाली जो चीज होती है ना ये टोटली खत्म हो जाती है। अब डीएफ डीएम को मतलब चेज नहीं करती है, डीएम डीएफ को चेज करना स्टार्ट करते हैं। डीएफ ये चीज से स्ट्रांगली फील करना स्टार्ट करती है कि डीएम अब उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है। जब वो टोटल और यहाँ तक आने तक भी बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं, हायर रेलम तक भी आप जब पहुंच जाते हो ना तभी भी ट्रिगर्स आते हैं, डिवाइन आपके टेस्ट लेते हैं। बहुत से लोग आपके लाइफ में आएंगे, कार्मिक सोलमेट बन के आएंगे,
ताकि वो आपको जो है एक प्यार दिखा पाए। इसमें कॉन्शियसनेस बढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद डिसाइड करें कि गलत क्या है और सही क्या है। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियोस में बोलती हूँ कि आप जो है ना जल्दी शादी का डिसीजन मत लीजिए। अगर आपके लाइफ में सच में सोलमेट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप उनको एक्सेप्ट करें और आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। डीएमडीएफ एक अलग अलग भी मैरिड हो सकते हैं, एक अनमैरिड भी हो सकता है या हो सकती है, दोनों एक दूसरे से भी मैरिड हो सकते हैं। तो ये सब स्टेजेस जो है ना आपको मतलब क्रैक करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब डीएफ को जो है ना किसी से कोई शिकायत नहीं होती, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है, हो गया सो हो गया, इस एनर्जी में आती है, लोगों को गाइड करती है, लोगों की हेल्प करती है। ठीक है, उसको कोई भी मतलब उसको निगेटिविटी भी ट्रिगर करती है, पर वो अपने आप को पॉजिटिव में लाने की हर वो कोशिश ये कर लेती है जिस वजह से जो है वो निगेटिविटी में ना जाए। डीएम फिर से आते हैं, बात करते हैं। डीएम का एक बहुत प्रोमिनेंट आप देखोगे कि डीएम जो है बहुत कम बात करते हैं डीएफ के साथ में, वो सिर्फ इतना ही बात करते हैं जितनी जरूरत है। सॉरी, वीडियो बीच में रोकना पड़ा था। ठीक है, तो एनलाइटमेंट की एनर्जी तक जो है डीएफ आ जाती है। इसमें इस जर्नी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना आपके साथ एक चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी कि आपको शिव शक्ति के फोटोज दिखना, शिव जी की तरफ में अलग ही लेवल पे जो है अट्रैक्शन बढ़ जाती है। उनके फोटोज, उनकी डीपीज आप रखना चालू कर देते हो। शिव शक्ति की फोटोज देखकर आंखों में पानी आता है। उनका जो एक लव एनर्जेटिक पुल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा आप फील करते हो। नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको दिखना चालू हो जाती है। वो तो स्टार्टिंग से ही होती है। ठीक है, लेकिन आपको ना मतलब जैसे जैसे आपके स्टेजेस बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आपको जो है नंबर सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा दिखने लग जाती है। डिवाइन की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली जो है चैनल मैसेजेस मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं भी मिलते हैं ना, तो भी आप अपनी जर्नी में इतना आगे बढ़ जाते हो कि आपको जो है मतलब खुद के लिए आप पीस फील करते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, डीएम भी जैसे कि डीएफ जैसे जैसे इनर वर्क करती है ना, तो डीएम को ऐसा फील होने लगता है कि उनके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी बहुत केयरिंग नर्चरिंग हो जाते हैं, उनकी लाइफ में वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात आप क्लियरली जान लीजिए कि आप जैसे इमेजिन कर रहे हो ना कि और जैसे मूवीज में होता है डीएम आते हैं और दौड़ के डीएफ जाती है, हक करती है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। डीएम सारी दुनिया से हंसी मजाक कर लेंगे, लेकिन डीएफ से जब बात करते हैं तो वो काफी सीरियस नेचर में बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ओ माय गॉड ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस टाइप की एनर्जी में वो कभी भी डीएफ से बात नहीं करते हैं। वो हमेशा एक साइलेंटली पोलाइटली बात करते हैं, और वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं डीएफ की तरफ से भी कि वो भी उसकी चंचलता छोड़कर एक एनलाइटमेंट की एनर्जी में आए, लाइट बने लोगों को, क्योंकि उनको पता होता है डीएफ की जो लाइफ है ना बहुत स्ट्रगलिंग रही होती है। तो वो चाहते हैं कि डीएफ भी जो है लोगों को प्यार दे, सर्व करे, उनकी तकलीफों को समझे। ठीक है, और यहीं से जो है ये जर्नी कभी खत्म होती ही नहीं है। हमेशा पुल एंड पुश चलते रहता है, ट्रिगर्स आते रहते हैं। आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से ट्रिगर से आपकी जो लाइफ है वो टर्न कर रही है, शिफ्ट आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ठीक है, और डीएम को यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। उनके टेस्ट एंड ट्रिगर्स अलग होते हैं। उनको ऑफिस लाइन में या उनकी पर्सनल लाइफ में उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, और उसके लिए जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके डीएम कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे स्टिल अभी भी। तो वो जो है ट्रैवल करते हैं,
पहाड़ों में घूमते हैं, ग्रीनरी में होते हैं, कोई अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो वहां से जो है उनको हीलिंग मिलती है। ठीक है, वो वहां से अपने आप को जो है ग्रोथ में लेके जाते हैं, और वो भी एनलाइटमेंट में आते हैं। उन वो भी जो है लोगों को ये बताना चालू कर देते हैं कि लाइफ क्या है और आपको क्या करना है। इस जर्नी का मेन जो उद्देश्य है, मेन मोटो जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष और मुक्ति के तरफ जाना है। डीएम और डीएफ का ऐसा बोला जाता है कि ये जन्म जो है ये लास्ट है, और इस लास्ट स्टेज तक आते आते डीएफ लिटरली गॉड को ये प्रे करने लगती है कि इस लाइफ में जो मिला वो मिला, लेकिन मुझे नेक्स्ट लाइफ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। डीएम भी आते हैं डीएफ की लाइफ में, तब डीएफ को ये ट्रिगर मिलता है, या तो वो डीएम को चूज करे या तो वो मोक्ष की रास्ते पे आगे बढ़े। ठीक है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए डीएफ जो है मोक्ष की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, इसमें वो कुंडलिनी अवेकनिंग भी जो है इस जर्नी में होती है। 7 चक्रास स्पिन होते हैं। जब भी ट्रिगर आता है आप देखोगे कि आपका कोई ना कोई चक्रा इम्बैलेंस होता है। ठीक है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, तभी जाकर जो है आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आने लगती है। ठीक है, और कुंडलिनी अवेकनिंग के वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपअप होते हैं। सीखना चालू करती है कि एक्चुअल में होता क्या है। संन्यास और मोक्ष की तरफ जाने के लिए भी जो है डीएफ का बहुत ज्यादा फोकस बढ़ जाता है कि वो संन्यास लेने का ट्राई करती है, लेकिन ऐसा मोस्टली होता नहीं है। लेकिन हाँ, वो ट्राई जरूर करती है। आपने भी देखा होगा कि आपका जो मन है ना, अगर आप ऊपर की स्टेजेस तक, हायर रेलन तक अगर आप पहुंच गए हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं अभी मोक्ष ले लेती हूँ, सॉरी मोक्ष बोलती हूँ, संन्यास ले लेती हूँ, या मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसे डिसीजंस उसके मन में आने लगते हैं। लेकिन जिनके साथ अगर आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली उनके साथ में आपको आपका कर्म पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डीएफ की ये इस जर्नी की एक बात बहुत अच्छी होती है, आप अपने लाइफ में भी देखोगे कि डीएफ झगड़े करना बंद कर देती है। डीएफ एनर्जी जो है ना, वो लड़ाई की एनर्जी में नहीं रहती है। उसको लोग आकर प्रॉब्लम सुनाते हैं, चले जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसे ही लोग आपको अपने दुख बताकर जाए ना, ट्राई करिए कि शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे जो है आप जल्दी, मतलब बाथ ले लिया करिए, नहा लिया करिए। क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना, वो डीएफ की एनर्जी से जो है चिपक जाती है। डीएफ ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी फील करना चालू कर देती है कि जैसे किसी ने आकर बोला कि मुझे बुखार है, मेरा सर दर्द हो रहा है, सेम आधे एक घंटे के बाद ना डीएफ को भी ये फील होने लग जाता है कि हाँ मुझे बुखार है, मेरा भी सर दर्द हो रहा है। तो इन सब निगेटिविटी से आप दूर रहिए। ट्राई करिए कि आप जो है पॉजिटिविटी में ज्यादा रहें, पॉजिटिव सॉन्ग सुने, पॉजिटिवली रिएक्ट करें, और हो सके तो शिव जी के गाने सुनिए, शिव जी के मंत्र सुनिए। ठीक है, जिस वजह से आपको जो है एक शांति मिले। रूट चक्रा जब इम्बैलेंस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब निगेटिविटी फील होगी, और एक इंटीमेसी की एनर्जी फील होगी, उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो ये जो है 7 चक्रास में आते हैं। इन सब के यही जो है ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझसे सेशन ले सकते हो। और अगर आपको जितना भी मैंने अभी तक बताया है, अगर आपको रिजोनेट होता है, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी ये सुनकर अच्छा लगे कि हाँ, अभी जो मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और ये देखकर भी अच्छा लगेगा कि आप लोग को जो है एक हीलिंग मिल रही है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताइए, और खुश रहिए, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।